फर्स्ट ईयर न्यू मैथ यूनिट नंबर 6 हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 6.2 और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 है इफ़ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें गिवन है और सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है। वो कहते हैं क्वेश्चन में कि इन दोनों की जो है nth टर्म है वो इक्वल है, यानी कि आपने इन दोनों की nth टर्म फाइंड करनी है और फिर उसको इक्वल करना है और आपने फाइंड क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ n फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन से ही जाहिर है आप इसका प्रोसेस किस तरह से करेंगे। आपने इन दोनों की nth टर्म फाइंड करनी है और उसको इक्वल पुट करना है और फिर n का आंसर फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास AP है 3, 10, 17 एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ से देखिए जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम कहते हैं A1, तो A1 यहाँ से हो जाएगा 3। कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। कॉमन डिफरेंस हम इस तरह से फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, 10 माइनस 3, यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। कॉमन डिफरेंस और A1 फाइंड हो चुका है। यहाँ से हमें nth टर्म यानी कि AN फाइंड करना था, तो AN का फॉर्मूला होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं A1 और D की। AN एज इट इज़ आ जाएगा, A1 हमने फाइंड किया 3 प्लस और यहाँ से आ जाएगा n-1, D की वैल्यू हमारे पास है 7। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। AN इज इक्वल टू 3 प्लस 7 को n से मल्टीप्लाई करें 7n हो जाएगा, माइनस 7 वन ज़ा 7। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा AN इज इक्वल टू, सबसे पहले 7n लिख दें प्लस 3n माइनस 7, ये हो जाएगा -4। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है, यानी कि हमने nth टर्म फाइंड कर ली है पहले सीक्वेंस के लिए। अब यहाँ से देखते हैं हमारे पास सेकंड जो है, सेकंड AP लिख लेते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। सेकंड AP हमारे पास है 63, 65 एंड 67 अप टू सो ऑन। यहाँ से फर्स्ट टर्म यानी कि A1 हमारे पास हो जाएगी 63। कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, D से डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को, 65 से माइनस करेंगे 63 को, यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो कॉमन डिफरेंस का आंसर आ गया 2। यहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा AN इज इक्वल टू A1 हमारे पास है 63 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है 2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। AN इज इक्वल टू 63 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करें 2n हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 हो जाएगा। यहाँ से 63 में से आप 2 को माइनस कर दें, पहले 2n लिख दें, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस का 61 इज इक्वल टू AN। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। तो यहाँ से देखिए ये हमारे पास nth टर्म है और ये भी nth टर्म है हमारे पास। तो क्वेश्चन में उन्होंने कहा था nth टर्म जो है इन दोनों की इक्वल है, तो यहाँ से जो है nth टर्म इक्वल है, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वल पुट कर लेते हैं, यानी 7n-4 इक्वल हो जाएगा 2n प्लस 61 के। यहाँ से हमने इनको इक्वल पुट कर लिया, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7n, 2n दूसरी साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -2n, यहाँ पर हमारे पास है 61, 4 इस साइड पर आकर प्लस हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 65, 7n माइनस 2n होता है 5n, n को इस साइड पर रहने दें, यहाँ से है 65, 5 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 1 कैरी आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15। तो n का आंसर हमारे पास आ गया 13 और यहाँ से हमें n ही फाइंड करना था। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। स्टार्ट करती हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ़ pth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड इस Q एंड qth टर्म इस P, यानी आपने pth एंड qth टर्म जो है इसकी फाइंड करनी है और लास्ट में nth टर्म जो है आपने प्रूव करनी है वो इसके इक्वल है। तो सबसे पहले हमें pth टर्म एंड qth टर्म इसकी फाइंड करनी होगी। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो जनरल फार्मूला है AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। देखिए ये हमारे पास जो है ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है। कौन सी टर्म का? nth टर्म का ये फॉर्मूला है। हमें कौन सी टर्म चाहिए? pth टर्म चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पर n की जगह पर हमें क्या चाहिए? p चाहिए। तो जहाँ पर भी इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में सॉरी n है उसकी जगह पर आपने p लिख देना है, तो ये pth टर्म बन जाएगी, यानी AP इज इक्वल टू A1 प्लस n की जगह क्या आ जाएगा? p-1 इंटू टी। तो ये अब कौन सी टर्म हो गई है? pth टर्म हो गई। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कौन सी टर्म है? pth टर्म। उन्होंने हमें कहा है ये इक्वल है q के, तो यहाँ पर AP की जगह हम क्या लिख देंगे? q, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बताया AP जो है वो q के इक्वल है। बाकी इक्वेशन जो है वो एज इट इज़ रहेगी।
यहाँ से ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब सेकंड देखिए, यहाँ पर जो क्यूएच टर्म है वो पी के इक्वल है, तो यहाँ पर हमें क्यूएच टर्म बनानी होगी। अब आपने क्या करना है, ये जो जनरल फॉर्मूला है यहाँ पर जैसे आपने एन की जगह पी लिखा था, अब जहाँ पर भी एन है उसकी जगह क्यू लिख दें। अब हम कौन सी टर्म बना रहे हैं, क्यूएच टर्म बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू A1 प्लस एन की जगह आ जाएगा Q-1 इंटू डी। उन्होंने क्वेश्चन में कहा है क्यूएच टर्म जो है वो पी के इक्वल है, तो यहाँ पर ए क्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी के, और बाकी क्वेश्चन जो है वो एज इट इज़ रहेगी Q-1 इंटू डी। ये हमारे पास आ गई है सेकेंड इक्वेशन। ठीक हो गया। अब आपने लास्ट में जो है nth टर्म फाइंड करनी है। अब nth टर्म फाइंड करने के लिए आपको यहाँ से d चाहिए और a1 की वैल्यू चाहिए, तभी आप nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ना, ये an का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हमें a1 भी चाहिए होता है और d भी चाहिए होता है, तभी हम nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम यूज़ करते हुए ये चीज़ें फाइंड करेंगे। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम इनको इस तरह से लिख देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पहले हम लिखते हैं Q माइनस पी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं Q माइनस पी इज इक्वल टू, और फिर इसको और राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड लिखते हैं A1 प्लस P-1 इंटू डी, और उसको माइनस कर देंगे हम A1 प्लस Q-1 इंटू डी। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। Q माइनस पी इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस डी को P से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा PD, और D को 1 से मल्टीप्लाई करें तो D हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, माइनस A1 प्लस माइनस होता है माइनस, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा D को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Q एंड डी, और यहाँ से माइनस है और यहाँ से माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से डी आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए प्लस A1 एंड माइनस A1 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस डी एंड प्लस डी कैंसिल हो गए। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा Q माइनस पी इज इक्वल टू, और यहाँ से देखिए P एंड Q है और दोनों के साथ D है, तो यहाँ से आ जाएगा P माइनस Q, और दोनों के साथ D है तो D आपने कॉमन ले लेना है। ठीक हो गया। यहाँ से D को इस साइड पर रहने दें, यहाँ पर हमारे पास है Q माइनस P, और यहाँ पर देखिए P माइनस Q D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पर ले जाएं तो यहाँ पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमारे पास है Q माइनस पी न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में है P माइनस Q। तो अगर आप डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ से जो है माइनस बाहर आ जाएगा। जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, Q जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और P के साथ जो है वो माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा D, हमने इसीलिए किया ताकि दोनों सेम हो जाएं और कैंसिल हो जाए, यहाँ पर माइनस और साथ में 1, तो D का आंसर हमारे पास आ गया -1। तो इस तरह से हमने D फाइंड कर लिया है। अब आपने क्या करना है, D की इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें और वहाँ से हम A1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो D की वैल्यू जो हमारे पास -1 है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट करते हैं। तो इस तरह से हमने जो था इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट कर लिया है। अब यहाँ पर जो था D का आंसर हमने फाइंड किया है -1, इसमें पुट कर दें। यहाँ से आ जाएगा Q इज इक्वल टू A1 प्लस P माइनस 1 और D की जगह आ जाएगा -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू A1 और देखिए P को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस भी हो जाएगा, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ से हमें A1 फाइंड करना है, तो Q इस साइड पर है, P को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे +P हो जाएगा, और 1 को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो -1 हो जाएगा, और ये हमारे पास इक्वल आ गया A1 के। तो A1 और D का आंसर हमने फाइंड कर लिया है। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने nth टर्म फाइंड करनी थी, यानी कि AN फाइंड करना था। तो AN का फॉर्मूला लिख लेते हैं। AN इक्वल होता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D। यहाँ पर D और A1 की जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी यहाँ पर पुट कर देते हैं। AN इज इक्वल टू A1 हमारे पास इक्वल आया है Q प्लस P-1 के प्लस, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n-1 और D हमारे पास इक्वल है -1 के। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा AN इज इक्वल टू Q प्लस P-1, और उसके साथ देखिए -1 को आप n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -n हो जाएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा, +1 एंड -1 कैंसिल हो जाएंगे। AN हमारे पास इक्वल आ जाएगा Q प्लस P माइनस n। तो ये हमारे पास nth टर्म आ गई है।
क्वेश्चन में देखिए यही हमने प्रूव करना था कि nth टर्म जो है वो आपके पास इक्वल आनी चाहिए p प्लस क्यू माइनस एन के। तो क्वेश्चन में जो था वो p पहले है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं p प्लस क्यू माइनस एन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में वो कहते हैं इफ़ 1/a 1/b एंड 1/c आर इन ए पी, आपने शो करना है कि b इक्वल है 2ac प्लस ओवर a प्लस सी के। तो देखिए मैंने आपको बताया था अगर ए पी आपके पास फाइनाइट हो, यानी कि आगे देखिए यहाँ पर डॉट डॉट्स नहीं है, जस्ट ए पी में जो है वो 3 टर्म्स हैं। तो जब भी ऐसा हो तो ए पी को शो करने के लिए आपको हर जितने भी कॉमन डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हैं, हर टर्म के लिए आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 वैल्यू है, तो वो 2 कॉमन डिफरेंस हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। पहले सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे और फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, और अगर उनको इक्वल पुट करेंगे और फिर देखते हैं ये आंसर आता है या नहीं आता। ठीक हो गया। ये पहले भी 2 क्वेश्चन इस तरह से आ चुके हैं, हमने बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व किया था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें हम फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करते हैं 1/b माइनस 1/a। यहाँ से इनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। a और b का आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास ab आ जाएगा। b को ab के साथ डिवाइड करेंगे तो b से b कैंसिल, a बच जाएगा। a को 1 से मल्टीप्लाई करें तो a आ जाएगा। इसी तरह से ab को डिवाइड करेंगे a के साथ तो a से a कैंसिल, b रह जाएगा। b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आ गया। अब सेकेंड फाइंड करते हैं। इस टर्म को इससे माइनस करते हैं, थर्ड टर्म को सेकेंड से। यहाँ से आ जाएगा 1/c माइनस 1/b। यहाँ से एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। b और c का एलसीएम लेंगे तो bc ही आ जाएगा। bc को c से डिवाइड करेंगे तो c से c कैंसिल, b रह जाएगा। b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आ जाएगा। इसी तरह से bc को b से डिवाइड करें, b से b कैंसिल, c रह जाएगा। c को 1 से मल्टीप्लाई करें तो c आ जाएगा। तो ये 2 हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गए, और AP में कॉमन डिफरेंस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इन दोनों को इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा e माइनस बी ओवर ए बी इज इक्वल टू b माइनस सी एंड बी सी। यहाँ से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी सी उस साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए माइनस बी के साथ, और इसी तरह से ए बी जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी माइनस सी के साथ। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, बी सी को ए से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा ए बी सी। यहाँ पर माइनस है, बी सी को बी से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी। ए बी को बी से मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, माइनस ए बी को सी से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा ए बी सी। ठीक हो गया। यहाँ से अब आपने इस तरह से करना है कि हमारे पास जो है यहाँ से है माइनस बी स्क्वायर सी, और इस टर्म को इस साइड पर ले आए, ये माइनस की हो जाएगी ए बी स्क्वायर। यहाँ पर पहले से मौजूद है माइनस ए बी सी, ये वाला ए बी सी उस साइड पर जाएगा तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस ए बी सी। अब आप देखिए यहाँ पर इन दोनों वैल्यू में से बी स्क्वायर जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस भी कॉमन और बी स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहाँ से हमारे पास रह जाएगा सी, माइनस वैसे ही बाहर चला गया और यहाँ से प्लस आ जाएगा और ए आ जाएगा क्योंकि बी स्क्वायर भी कॉमन आ गया। इसी तरह से यहाँ से देखें तो माइनस 2abc बन जाएंगे ये, क्योंकि 2 टर्म्स है abc की, तो माइनस 2abc हो जाएगा। यहाँ से माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से जो है हमारे पास एक भी ये है और यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक भी जो है वो इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जस्ट एक भी रह जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास आ गया है बी और इंटू सी प्लस ए, और यहाँ से हमारे पास आ गया है 2ac। उसके बाद देखिए यहाँ से b को इस साइड पर रहने दें, यहाँ पर हमारे पास है 2ac, और जो c प्लस ए है इस साइड पर b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया c प्लस ए। यही चीज़ हमें फाइंड करनी थी क्वेश्चन में, ये देखें। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 17 की तरह। बिल्कुल आपने सेम पहले तो ना क्वेश्चन नंबर 17 तक इसको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन भी सेम है लेकिन लास्ट से थोड़ा सा चेंज है। पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर उन्होंने हमें जो है वो फाइनाइट AP दिया है, और जहाँ पर फाइनाइट AP आ जाए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये इस किस्म का चौथा सवाल है कि जहाँ पर इस तरह से आ जाए वहाँ पर आप हर वैल्यू के लिए जितने भी पॉसिबल कॉमन डिफरेंस होते हैं वो फाइंड करते हैं और उनको इक्वल पुट करते हैं। तो देखिए कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। पहले फर्स्ट 2 टर्म्स के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर मैं जो है थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप समझ जाएंगे। d इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड टर्म में से माइनस कर रहे हैं हम फर्स्ट टर्म को, एलसीएम मैंने अभी आपको फाइंड करके दिखाया, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया था।
अब देखते हैं, अब आपने दोबारा कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, थर्ड टर्म में से माइनस करना है सेकंड टर्म को, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1, बिल्कुल सेम वैसे ही कर रहे हैं जैसे अभी हम करके आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा बी सी और ऊपर आ जाएगा बी माइनस सी। तो ये हमारे पास दो एलसीएम आ गई थी, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों को इक्वल पुट करते हैं। यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी ओवर ए बी इज इक्वल टू बी माइनस सी ओवर बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी सी उस साइड पर जाकर ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से ए बी जो है वो बी माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने इस तरह से, बी सी को ए से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा ए बी सी, बी सी को बी से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा बी स्क्वायर सी, ए बी को बी से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ए बी को सी से मल्टीप्लाई करें ए बी सी हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए बी सी, इस वाले ए बी सी को इस साइड पर ले आए, ये प्लस का हो जाएगा, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और ये इस साइड पर टर्म आकर प्लस हो जाएगी, हमारे पास है बी स्क्वायर सी। उसके बाद देखें दोनों प्लस हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू, यहाँ से देखें हमारे पास अगर कॉमन टर्म की बात करें तो बी स्क्वायर कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा a प्लस सी, और यहाँ से हमारे पास जो है आ जाएगा 2abc इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और a प्लस सी जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ से हमारे पास बी स्क्वायर है और यहाँ पर सिंगल बी है, तो ये स्क्वायर जो है वो एक बी से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जस्ट हमारे पास आ गया है बी जो है वो इक्वल है 2ac ओवर a प्लस सी। ये तो यहाँ तक हो गया बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 की तरह। अब आगे देखें इसमें क्या चेंजिंग है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपने शो करना है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास इक्वल आएगा a माइनस सी ओवर 2ac के। तो ये शो करने के लिए हम यहाँ से जो है अगेन कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। कॉमन डिफरेंस अब हम फाइंड कर रहे हैं दोबारा से। कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से, और सेकंड टर्म हमारे पास है 1 ओवर बी, उसको माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म 1 ओवर ए से। अभी देखें बी का आंसर हमने फाइंड किया ना, बी हमारे पास इक्वल है 2ac ओवर a प्लस सी के, तो यहाँ पर बी की जगह जो है वो बी की वैल्यू लिख देते हैं 1 ओवर बी की जगह पर इसका आंसर लिख देते हैं 2ac ओवर a प्लस सी माइनस 1 ओवर ए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए फ्रैक्शन की जो फ्रैक्शन होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ए प्लस सी जो है ऊपर आ जाएगा, न्यूमिनेटर में 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस सी। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2ac माइनस 1 ओवर ए। अब हमें इस टर्म का एलसीएम लेना है, नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारे पास है 2ac और यहाँ पर है a, तो इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम जो है हमारे पास 2ac ही आ जाएगा, 2ac। अब 2ac को 2ac से डिवाइड करें, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जस्ट हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू ही आ जाएगी a प्लस सी। सेंटर में हमारे पास माइनस है। अब यहाँ पर देखिए 2ac को आप a से डिवाइड करेंगे तो a से a कैंसिल, बाकी हमारे पास 2c बच जाएगा। 2c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a, और यहाँ पर है प्लस सी और यहाँ पर है माइनस 2c। 2c में से एक c माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1c हमारे पास आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में है 2ac। और यही हमने प्रूव करना था कि कॉमन डिफरेंस जो है वो a माइनस सी ओवर 2ac के इक्वल है, और ये हमने शो कर दिया है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वो कहते हैं हमारे पास ए के एंड ए एम डिनोट द टू डिफरेंट टर्म्स ऑफ ए पी। ए के और ए एम जो है वो दो डिफरेंट टर्म्स हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, और आपने nth टर्म शो करनी है इसके इक्वल है। ठीक हो गया। तो पहले हम ए के और ए एम ये लिख लेते हैं। सबसे पहले जो जनरल फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर बात हो रही है ए के की, तो हमें n की जगह पर क्या चाहिए, k चाहिए, तो आप यहाँ पर पुट कर दें n इज इक्वल टू k। तो यहाँ पर आ जाएगा ए के इज इक्वल टू a1 प्लस n की जगह पर हम k पुट करेंगे, यहाँ से आ जाएगा k माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद हमें चाहिए ए एम। अब आपने दोबारा से जो है ये जनरल फॉर्मूला लिख लेना है n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर अब हम n की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं m, क्योंकि हमें ए एम चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा ए एम a1, n की जगह लिखेंगे हम m, तो यहाँ पर आ जाएगा m माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास बनी है इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ए के और ए एम आ गई है।
ये इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए के को माइनस करेंगे ए एम से, यहाँ पर लिख देते हैं ए के माइनस ए एम। इसी तरह से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहले इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड लिखते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं ए वन प्लस के माइनस 1 इंटू डी, और इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम सेकेंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड से, ए वन प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम nth टर्म फाइंड कर सकें, और उससे पहले हम d और a1 फाइंड कर रहे हैं, इसी वजह से ये सारा प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर आ जाएगा a के माइनस ए एम इज इक्वल टू, इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा a1 प्लस k को d से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा के डी, डी को -1 से मल्टीप्लाई करें माइनस डी, माइनस a1 यहाँ पर हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और d को m से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एम डी। इसी तरह से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और d को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस डी आ जाएगा। यहाँ से देखिए प्लस डी एंड माइनस डी कैंसिल, माइनस a1 एंड प्लस a1 कैंसिल। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए की माइनस ए एम इज इक्वल टू, यहाँ पे है के डी और माइनस एम डी, दोनों में जो है वो डी सेम है, तो डी को कॉमन ले लें, यहाँ से आ जाएगा के और यहाँ से आ जाएगा एम। हम फाइंड कर रहे हैं डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। यहाँ से हमारे पास है ए के माइनस ए एम, के माइनस एम डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर के माइनस एम जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है डी के लिए। अब हमें जो है वो ए वन भी फाइंड करना है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट करना है, और जो अभी हमने डी का आंसर फाइंड किया है वो यहाँ पर डी की जगह पुट कर देना है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट करते हैं। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट कर लिया है, और ये हमारे पास डी की वैल्यू थी जो हमने फाइंड की है, यहाँ पर पुट कर देते हैं ए के इज इक्वल टू ए वन प्लस के माइनस 1। अब डी की जगह पर जो है वो आपने यहाँ पर ये आंसर लिख देना है डी का, ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम। बेसिकली हम यहाँ से ए वन फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ए वन को आप इस साइड पे रहने दें। यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है, ए के, ठीक हो गया। ये वैल्यू जो है देखिए प्लस हो रही है, इस साइड पर ले आए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। ये पूरी एक ही वैल्यू है, के माइनस 1 इंटू ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम, दूसरी साइड पर आकर ये सब्ट्रैक्ट हो गई है। तो ये आंसर हमारे पास आ गया है ए वन के लिए। इस तरह से हमारे पास दोनों आंसर आ गए, डी का भी और ए वन का भी। हमने फाइंड करना था ए एन, तो ए एन का फॉर्मूला लिखते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपने डी की और ए वन की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देनी है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू, ए वन की वैल्यू हमारे पास ये है तो यहाँ पर लिख देते हैं, ए वन की जगह आ जाएगा ए के माइनस 1 इंटू ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम। ये हमारे पास ए वन की वैल्यू आ गई। उसके बाद है प्लस, उसके बाद हमारे पास है एन माइनस 1, और यहाँ से हम आंसर लिखेंगे डी का। डी की ये हमारे पास वैल्यू थी ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको हमने सॉल्व आउट करना है। यहाँ से ए एन एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए के। अब आप सेकंड और थर्ड टर्म देखें, यहाँ पर ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम, और यहाँ पर भी ये है, दोनों यहाँ पर सेम टर्म है, तो यहाँ से ये और ये कॉमन आ जाएगा क्योंकि सिमिलर है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। हमने यहाँ से कॉमन लिया है दोनों टर्म्स में से, ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम, तो ये दोनों बाहर आ गई। यहाँ से हमारे पास बचा है माइनस के माइनस 1, और उसके बाद यहाँ से हमारे पास जस्ट ये वाली टर्म बची है n माइनस 1। अब इनको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा ए के प्लस ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस के हो जाएगा, ये माइनस माइनस जो है वो +1 हो जाएगा, प्लस एन हो जाएगा, और यहाँ पर -1, +1 और -1 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए के प्लस ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम, और यहाँ से देखिए n माइनस के, n को मैंने पहले लिख दिया और k को बाद में। और अगर आप देखें तो यही हमने प्रूव करना था, जस्ट इतना सा फ़र्क है यहाँ पर, k जो है ना, n माइनस के जो है उन्होंने पहले लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई अगर दो वैल्यूज़ हो रही हों और उनकी जगह चेंज कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। n माइनस के हम पहले लिख देते हैं और ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम बाद में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो ए एन यानी कि nth टर्म आ गई है।
और यही हमने क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि आपने प्रूव करना है nth टर्म जो है इसकी इक्वल आती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने सॉल्व कर लिया है। आगे इसके जो है तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चंस रहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।